सुप्रभातम विद्यार्थिगण। भवन्तः संस्कृत अध्यापिका नीतू मिश्रा अद्य भवन्तः सम्मुखे संस्कृत पुस्तकस्य द्वितीय पाठे अस्माकं ब्रह्मांडम विषये कथिष्यामि। सुप्रभात विद्यार्थिगण, आज मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका नीतू मिश्रा आपके सम्मुख आपके संस्कृत पाठ पुस्तक के द्वितीय पाठ अस्माकं ब्रह्मांडम, अस्माकं मीन्स हमारा, ब्रह्मांडम ब्रह्मांड नामक पाठ के गद्य खंड का उच्चारण करते हुए अनुवाद बताऊंगी। चलिए, आपके द्वितीय पाठ के गद्य खंड की पहली लाइन उच्चारित कर रहे हैं, सुनिएगा। अर्थ भी साथ में हम बताएंगे। देखिए पहली लाइन, अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रहा नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन् ब्रह्मांडे, अस्मिन् मीन्स इस, ब्रह्मांडे मीन्स ब्रह्मांड में, बहूनि मीन्स बहुत, ग्रह मीन्स ग्रह, नक्षत्राणि नक्षत्र, सन्ति हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वाले पाठ में बताया था, अस्ति एक वचन होता है, सन्ति बहुवचन। तो अस्मिन जो ब्रह्मांड में कह रहे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, सन्ति लगा है। तो इसका अनुवाद होगा अस्मिन ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में। जो ब्रह्मांडे एक ही मात्रा से उसके साथ में मे का उच्चारण आता है, मे का अर्थ आता है। इस ब्रह्मांड में बहूनि बहुत से, ग्रहा नक्षत्राणि ग्रह नक्षत्र, संत मीन्स है। दूसरी लाइन का उसके आगे देखिएगा, आकाशे दृश्यमानेषु मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्यो अपि एक नक्षत्र मस्ति। कह रहे आकाश में दिखने वाले, आकाशे दृश्य, दृश्य में दिखना, माने कह रहे आकाश में दिखने वाले मंगल बुध गुरु आदि ग्रह और नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। फिर से देखिएगा, आकाशे दृश्यमानेषु मंगल बुध गुरु आदिषु, आदि ग्रह नक्षत्रेषु ग्रह नक्षत्र, सूर्यो अपि, सूर्य धन अपि, सूर्य भी, अपि मीन्स भी, एक मीन्स एक, नक्षत्र मीन्स नक्षत्र, मस्ति को आप यहाँ ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे, नक्षत्रम धन अस्ति। इसमें आप इसको अलग करिए, नक्षत्र हैं। तो कह रहे आकाश में दिखने वाले मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। सूर्य क्या है, नक्षत्र है, जिसे आप अपने विज्ञान उसमें सब्जेक्ट में पढ़े होंगे विषय में। सूर्य क्या है, एक तारा है। आगे की लाइन है, अस्य प्रकाशे नैव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। अस्य कह रहे हैं इसके, अस्य का अर्थ होगा इसके, प्रकाश नैव प्रकाशन धन एव, एव मीन्स ही, इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रादय, पृथ्वी चंद्र आदि, इसमें लिखा है प्रकाशन्ते क्या होते हैं, प्रकाशन्ते मीन्स प्रकाशित होते हैं। इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रमा आदि, चंद्रादय लिखा है तो चंद्र धन आदि, आदि प्रकाशित होते हैं। आगे की लाइन है, नक्षत्र में तत् ऊर्जसः महास्रोतः अस्ति। नक्षत्रम धन एतत्, देखिए नक्षत्र, एतत् मीन्स यह नक्षत्र, ऊर्जस, यह नक्षत्र मीन्स सूर्य के लिए बोला जा रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया सूर्य क्या है, नक्षत्र है, तो उन्हीं के बारे में आगे बताया जा रहा है। नक्षत्रम धन एतत्, यह नक्षत्र, ऊर्जसः, ऊर्जसः मीन्स ऊर्जा, महास्रोत यहाँ पे लिखा है, मतलब स्रोत में साधन, विशाल, विशाल स्रोत है। यह नक्षत्र ऊर्जा का विशाल स्रोत है। आगे की लाइन, अनेनैव जगदिदं गतिशीलमस्ति वैज्ञानिकाः अस्योर्जसं प्रति विशेषणे उन्मुखाः सन्ति। अनेनैव कह रहे इससे, अनेन धन एव, इससे ही। उसके बाद है जगत धन इदम, इदम मीन्स यह, जगत मीन्स संसार, यह संसार कह रहे इससे ही यह संसार, गतिशीलम धन अस्ति, अस्ति मीन्स है, गतिशील मीन्स चलायमान, गतिशील मीन्स आगे की तरफ चलने की बात है, प्रोन्नति से है। कह रहे हैं इससे ही यह संसार क्या है, गतिशील है। जो इनके महास्रोत, ऊर्जा का महास्रोत है, उससे क्या है, हमारे संसार में कई सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रोन्नति में, गतिशील होने से मतलब चलने से नहीं है, इसका मतलब है प्रोन्नति की तरफ जाने से है। आगे है, वैज्ञानिका अस्योर्जसम प्रति विशेषण उन्मुखा संति।
वैज्ञानिक इसकी, वैज्ञानिका अस्य धन ऊर्जसम, अस्य मीन्स इसकी, ऊर्जसम मीन्स ऊर्जा। वैज्ञानिक क्या है? इसकी ऊर्जा, प्रति मीन्स के प्रति, विशेषण विशेष, इसमें विशेषण लिखा है तो विशेष रूप से, उन्मुखाः सन्ति, उन्मुख है। वैज्ञानिक क्या है? अस्य ऊर्जसम, इसकी ऊर्जा, प्रति मीन्स की ओर, विशेषणे मीन्स विशेष रूप से, उन्मुखा मीन्स उन्मुख, संत मीन्स है। वैज्ञानिक लोग जो हैं इनकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। आगे की लाइन, सूर्य संसारस्य प्रकाशकः अस्ति। सूर्य, सूर्य के भगवान के लिए है। संसारस्य, हमने आपको पहले ही बताया है, आधा श और य शब्द के अनुसार का के की इसमें ऐड कर लिया जाता है। सूर्य संसार के क्या है? प्रकाशक मीन्स प्रकाशित करने वाला, प्रकाशक शब्द का अर्थ है प्रकाशित करने वाला। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, प्रकाशित करने वाले होते हैं। आगे की लाइन है, अयम न केवलम तम एव नाशयति अपितु कालस्य नियामकत्वात् मासानां ऋतूनां च जनको अप्यस्ति। कह रहे अयम, यह, न केवलम, न केवल, तम, तम का अर्थ होगा अंधकार, एव का अर्थ होगा ही, नाशयंत मीन्स नाश करता है, अपितु वरन मीन्स बल्कि जिसे कह सकते हैं, कालस्य, काल का, समय का, काल का अर्थ होगा समय, समय का, इसमें लिखा है नियम कत्वात् मीन्स नियम का परिवर्तन, माशा नाम माह, उसके बाद है ऋतु नाम, च ऋतु नाम, च का अर्थ और, ऋतु नाम मीन्स ऋतुओं का भी जनक है। कह रहे हैं यह न केवल, फिर से पढ़िएगा, देखिएगा इस लाइन को, अयम न केवलम, यह न केवल, तम एव नाशयति, अंधकार को, तम मीन्स अंधकार, अंधकार का नाश करता है, अपितु बल्कि, कालस्य, काल का, नियमकत्वात् मीन्स नियम में परिवर्तन, समय में परिवर्तन का मतलब, मासा नाम मतलब जो मंथ होते हैं, महीने होते हैं, और ऋतुओं में कह रहे हैं कि समय का परिवर्तन, माह और ऋतुओं के भी क्या हैं? जनक हैं। यहाँ पे लिखा है ना, जन को अपि अस्ति, अपि मीन्स क्या होता है? भी, अस्ति मीन्स है, जनक मीन्स इसको जन्म देने वाला मीन्स जिनके पिता आप कह सकते हैं, जन्मदाता। नियम में परिवर्तन भी करते हैं और ऋतुओं में अंधकार का नाश करते हैं। ये इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इन सब के ये जनक है। आगे है अश्योष्मणः, अस्य धन उष्मणः आधिक्येन अधिकता। कह रहे हैं इनमें जो उष्मा की अधिकता होती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इनमें कह रहे हैं इसमें गर्मी की अधिकता, इनके अंदर जो गर्मी की अधिकता होती है उससे क्या होता है? वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। आगे लिखा है अनाधिक्येन, अनाधिक्येन का मतलब है अनधन अधिक्येन, अधिकता का न होना। कह रहे हैं कि जब इसमें क्या है? गर्मी की अधिकता होती है तो कौन कौन सा ऋतु होता है? वसंत और ग्रीष्म, वर्षा, अनाधिक्येन। और जिस समय इसमें वो कहते हैं उष्मा की अधिकता न होने से कह रहे हैं शरद, हेमंत और शिशु ऋतुएं होती हैं। आगे देखिए दूसरे पैरा में, आधुनिके युगे यंत्रादीनां संचालनाय पाक कर्मणि च सूर्योर्जसः उपयोगः क्रियते। आधुनिके युगे, आधुनिक युग में, यंत्रादीनाम, यंत्र आदि को, यहाँ पे लिखा है आदिनाम तो यंत्र आदि, संचालनाय को चलाने के लिए, संचालन धन, आय में चलाने के लिए, पाक कर्मणि, पाक कर्मणि का अर्थ होगा खाना पकाने के कार्य में, कर्मणि कार्य में, पाक मीन्स खाना पकाने, भोजन पकाने के कार्य में, च सूर्य, च मीन्स और, सूर्योर्जस, सूर्य धन, ऊर्जस सूर्य की ऊर्जा, उपयोग मीन्स उपयोग, क्रियते मीन्स किया जाता है। इस पूरी लाइन का अनुवाद देखिए, आधुनिक युग में यंत्र आदि को चलाने के लिए क्या करते हैं? और खाना पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद वाली लाइन, ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पीयानि सन्ति। और उसके बाद है यत्र दिने यंत्र माध्यमैः एकत्रितम सूर्योर्जसः विद्युदिव प्रयुज्यते। इसको आधा आधा करके पढ़ेंगे। ग्रामेषु, यहाँ पे है ग्रामेषु का अर्थ गांव से है, गांवों में, यत्र जहाँ पर, विद्युत साधनानि, करे विद्युत का मतलब जहाँ पे बिजली के साधन, बिजली की व्यवस्था,
अल्पयानी, अल्प मीन्स थोड़ा, आयानी जहाँ पे करें बिजली की व्यवस्था, गांव की बात की जा रही है, गांव में जहाँ बिजली की व्यवस्था कम है, यहाँ पे लिखा अल्पयानी संति, कम है। उसके बाद है यत्र दिने, मतलब उन जहाँ पे कम है, कह रहे वहाँ क्या होता है, दिन में, दिन में यंत्र माध्यमय, यंत्र के माध्यम से एकत्रितम, एकत्रित यहाँ पे लिखा है ना, यंत्र माध्यमय एकत्रितम सूर्योर्जसः, कह रहे हैं कि वहाँ दिन में यंत्र के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को एकत्र करके, एकत्रितम सूर्योर्जसः, सूर्य की ऊर्जा को एकत्र करके यंत्र के माध्यम से बिजली की भांति, विद्युदिव मतलब विद्युत धन इव, विद्युत की तरह क्या करते हैं, प्रयुज्यते, प्रयोग करते हैं। गाँव में कह रहे हैं कि जहाँ पे बिजली की व्यवस्था कम होती है वहाँ पे यंत्र आदि के माध्यम से सूर्य ऊर्जा को एकत्र करके फिर उसे विद्युत की तरह, बिजली की तरह उसका प्रयोग करते हैं। आगे हैं, इदानीम कृषि कर्मस्वपि अस्योपयोगः क्रियते, इस समय, इदानीम यहाँ पे देखिएगा, इदानीम इस कृषि में कह रहे इस समय कृषि कार्य में भी, अब यहाँ पे कर्मस्वपि लिखा है, कर्मसु धन अपि, यहाँ पे कर्मसु मीन्स कर्म, अपि मीन्स भी, कह रहे हैं इस समय कृषि कार्य में भी इसका प्रयोग, अस्योपयोग, अस्य धन उपयोग, अस्य मीन्स इसका, उपयोग मीन्स उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ अनुवाद क्या हुआ, इस समय कृषि में, कृषि कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है कूप जलय क्षेत्र, अब इसमें लिखा था पहले कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, कूप जलय क्षेत्राणाम सिंचनार्थम नूतनानि यंत्राणि सूर्य शक्त्या संचालितानि सन्ति। चलिए एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए पढ़ते हैं। कुएं के पानी से, कूप मीन्स कुआं, जलय जल, कहने कुएं के पानी से, कहने क्षेत्राणाम सिंचनार्थ, खेतों की सिंचाई करने के लिए, क्षेत्राणाम खेत, सिंचनार्थ सिंचन धन अर्थ, मतलब सिंचाई, अर्थ मीन्स लिए, क्षेत्र मीन्स खेत, करें कुएं के जल से खेतों की सिंचाई करने के लिए नूतनानि यंत्राणि, इसमें है कह रहे नए नए यंत्र, नूतनानि मीन्स नए, यंत्राणि मीन्स यंत्र, कह रहे यंत्र क्या करते हैं, सूर्य शक्त्या, सूर्य शक्त्या में सूर्य की ऊर्जा का, इसमें संचालितानि सन्ति, उसके द्वारा संचालित करके खेतों को क्या करते हैं, सींचते हैं। कह रहे हैं कि कुएं के जल से अगर खेतों को सींचना होता है तो भी सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके इसमें खेतों की सिंचाई की जाती है। चलिए आगे तीसरे पैरा का अनुवाद देखते हैं। तीसरे पैरा में जीवानाम स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति, कह रहे हैं जीवानाम, जीवानाम जीवो मतलब लोगों से है, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे जीवानाम में जीवों के स्वास्थ्य के लिए, अपि मीन्स भी, सूर्यस्य सूर्य की, महती मीन्स अधिक, भूमिका मीन्स भूमिका, कह रहे हैं इनमें मतलब इनका क्रियाएं जो होती है, आधार जो होता है इनका क्या है, बहुत है। जीवानाम, इसके अनुवाद को देखिएगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके बाद का अनुवाद हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। इसके शब्दार्थ को याद करिएगा और इसके अनुवाद को समझिएगा।